हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के नेम से तीन चीज सीख सकते हैं, तीन चीज जान सकते हैं। और वो चीज क्या है? नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें, अगर नेचर की बात किया जाए तो नेचर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, नेचर का मतलब हम क्वालिटी कह सकते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में हमको ये जानने को मिलेगा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके फाइन, चलिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि अगर कोई भी लड़का है, उस लड़के के कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो कैसा करता है, उसकी क्वालिटी क्या है। ओके फाइन, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम आपके सामने कह रहे हैं कि अरे वो लड़का है जो बहुत हंसाता है और बहुत लेट से कोचिंग में आता है। तो मतलब यही दो चीज, आप उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी हम मैंने आपको बताया और पार्टिकुलर बच्चे का नाम आपने ले लिया। मतलब उसके हैबिट से, उसके क्वालिटी से हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ नहीं बच्चों, हम लोग को आगे सीखने को ये मिलेगा कि मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये चीज आप किसी को बताते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो फिर जाकर वो तुरंत उसको पकड़ लेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्वालिटी, नेचर का मतलब ही कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेचर का मतलब क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज होता है। फाइन, उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। जो सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। फाइन, इंपॉर्टेंस हम लोग इसमें जानने को मिलेगा। और मैनेजमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आपको छोटा सा मैं बता दूं मैनेजमेंट किसको कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब कि किसी भी चीज को मैनेज करना, वो मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, या लाइफ की बात ना करें, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज का रोज इन्वायरमेंट चेंज होता है। और उस इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो भी चेंजिंग होता है, उस चेंजिंग को हम लोग को मैनेज करना होता है। तो जो हम लोग उसको मैनेज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग अब चल रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग सीखने की तरफ चल रहे हैं। बच्चों आप सभी को पूनम गांधी की बुक रखनी है, पूनम गांधी की बुक रखिए, पूनम गांधी की बुक ओपन करिए, ठीक है। और अगर आपके पास पूनम गांधी की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पूनम गांधी की बुक है। आप पूनम गांधी की बुक अगर है तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट द फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कह रहा है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बाय चांस तरीके से सक्सेस नहीं होता है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है बाय चांस तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक डेलिबरेट प्रोसेस करता है, एक बहुत अच्छे प्रोसेस से, एक मैनेजमेंट के प्रोसेस को ऑप्ट करता है, तब जाकर वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। मींस बच्चों कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो उसको एक मैनेजमेंट की प्रोसेस को पूरा करना होगा। ओके फाइन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये बहुत इजी है, ये साफ सुथरा कह रहा है कि मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब छोटा हो या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस में हो या मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट हर जगह, सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर इसमें बात किया जाए, मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू दैट। मैनेजमेंट को उसमें डिसीजन लेना होता है कि ये कौन करेगा, कैसे करेगा और कब होगा। फाइन, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे पहले ये समझना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको एकदम बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। देखिए क्या है वो बहुत बड़ी चीज, क्या है कि आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर एक डिफिनेशन आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़िए और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर किया जाएगा। फाइन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस
मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आप कह रहे सर प्रोसेस का मतलब इसमें कैसा कैसा प्रोसेस आता है? होल्ड ऑन, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे काम होता है, फाइन, जिससे काम पूरा होता है, जिससे काम को पूरा किया जाता है, विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल। हम उस पे क्या करते हैं, एक टारगेट लेके चलते हैं, एक गोल लेके चलते हैं कि हमको ये टारगेट और ये गोल अचीव करना है, पूरा करना है। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मीन्स कि इफेक्टिवली इफिशिएंटली भी आप कहेंगे कि सर इसको बताइए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होता है। ओके फाइन बच्चों, जैसा कि हम लोग ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से समझते हैं इसके अंदर आकर। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इससे काम पूरा होता है, एक टारगेट एक गोल के साथ इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये आपका हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फाइन, चलिए तो आप कह रहे हैं कि सर प्रोसेस का मतलब बता दिए। बच्चों थोड़ा सा आप नीचे बढ़िए, लिखा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। कह रहा प्रोसेस का मतलब एक सीरीज होता है या एक स्टेप होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होता है एक ही चीज नहीं बहुत सारे सीरीज को परफॉर्म करता है। और वो क्या है, दीज फंक्शंस आर, ये फंक्शंस क्या है, पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग होता है। प्रोसेस सबसे मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग। फिर उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी चीज पहले ये प्लान करते हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। पहले वो प्लान करेंगे फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब स्टाफ को वो लोग लाते हैं। स्टाफिंग के बाद इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी को वो डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट करने के बाद लास्ट में वो कंट्रोल करेंगे। तो मतलब कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हम लोग को ये समझ में आया क्या, पहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। फाइन, नीचे बढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस, बच्चों मैं आपको इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बारे में बहुत अच्छे से बता दूं। देखिए इफेक्टिवनेस कहता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। क्या कि किसी भी टास्क को पूरा करना समय पे, किसी भी टास्क को पूरा करना समय पे। फाइन, इसी को कहते हैं इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी की बात करेंगे तो काम को पूरा करना समय पे और रिसोर्स जो है होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करके। मतलब कि इफेक्टिवनेस में क्या होता है, इफेक्टिवनेस में ये होता है ना कि हम लोग जब कोई काम को पूरा करते हैं तो रिसोर्स बहुत नुकसान कर देते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, रिसोर्स नुकसान हो जाता है, पर उस काम को हम समय पे कर देते हैं। इफेक्टिवनेस पे हम काम को समय पे पूरा करते हैं, रिसोर्स खराब हो जाता है। पर इफिशियंसी में काम को हम लोग समय पे पूरा करते हैं और रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके। ठीक है, रिसोर्स का बच्चों, रिसोर्स का मतलब क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कोई चीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको 100 बिस्किट बनाने को मिला है। फाइन, कि आपको 100 बिस्किट के पैकेट्स को आपको मैन्युफैक्चर करना बनाना है और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। अब ये स्टाफ को सभी को पता चला कि हाँ 2 दिन के अंदर अंदर 100 बिस्किट का पैकेट बनाना है। ओके फाइन, तो जल्दी जल्दी ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसी में जो बिस्किट का रिसोर्स है, बिस्किट को बनाने के लिए जो रिसोर्स है, जैसे आटा हो गया, फाइन, व्हीट हो गया, शुगर या आपका चीनी हो गया, आटा हो गया, ये सब चीजें आप कहीं आटा गिरा दे रहे हैं, चीनी खराब कर दे रहे हैं, चीनी गिर जा रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये रिसोर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग खराब कर रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस में रिसोर्स को खराब करके किसी तरह करके काम को समय पे पूरा कर दिया जाता है। और इफिशियंसी का मतलब काम को सही टाइम पे पूरा करना और रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके। तो आप बुक के लाइन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ साफ सुथरा, क्या इफेक्टिवनेस में लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, काम को पूरा करना समय पे। फाइन, और इफिशियंसी का मतलब जो मैं आपको बताया हूं, कंप्लीशन ऑफ टास्क, काम को पूरा करना ऑन टाइम, समय पे, विद द यूज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्स है बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके। फाइन, इफिशियंसी कहता है
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, काम को पूरा करना रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके। तो बच्चों ये जो आज आप जाने हैं बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद आप नीचे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी देख सकते हैं। देखिए मीनिंग क्या बोल रहा है। मीनिंग में इट रिफर्स टू कंप्लीशन द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। मैं आपको इफेक्टिवनेस में बताया था कि इसका मतलब इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क, टास्क को कंप्लीट करना समय पे ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। इससे नहीं मतलब कॉस्ट कितना लगे। इफिशिएंसी का मतलब इट रिफर्स टू कंप्लीशन द टास्क, टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, इसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ही करना होता है कि कॉस्ट इसका कम आए। फाइन। इफेक्टिवनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए, एकदम टाइम पे चाहिए। और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट। इफिशियंसी में क्या होता है कि हम कॉस्ट को भी कम करते हैं, रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा यूज करते हैं और समय पे करते हैं। मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, इसमें क्या है ना कि इफेक्टिवनेस में एकदम टास्क पे कंप्लीट करना जल्दी से, और इफिशियंसी में हमारा फोकस होता है कि कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है, डूइंग द टास्क इन राइट वे, बहुत अच्छे तरीके से। ओके चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव एंड सॉरी इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है। इस दोनों के अंदर जब आप रिलेशनशिप देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव भी काम होना चाहिए और एफिशिएंसी भी काम होना चाहिए। आप लोग को मैं बता दूं एक डिफिनीशन आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि मैं बच्चों को बहुत प्रीफर करता हूं कौन सा याद करने वाला, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दिए गए हैं। एक डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूं, आप हमसे सुनकर भी लिख सकते हैं या आपके बुक में जो दिया आप उसको लिख लीजिएगा। पेज नंबर 13 पे है पूनम गांधी के बुक से। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन, क्या है, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मतलब कह रहा मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है रिसोर्सेज का, उसमें क्या करते हैं, रिसोर्स को हम कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन करते हैं, उस पर काम करते हैं। कैसे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मतलब कि हम प्रोसेस उसमें लगा देते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ये चीज लगाकर कि हम जो ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं वह बहुत अच्छे तरीके से उसको पा सकूं। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं लास्ट में आपको एक पूरा होल आपका क्या कहते हैं कि कंक्लूजन दिखा देता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीज आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये 3 चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।